हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहे हैं एक ऐसे आम आदमी की जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की कहानी जानेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1968 को। हरियाणा के भिवानी ज़िले के सिवानी शहर में जन्मे अरविंद केजरीवाल वो जन्माष्टमी के दिन था जब अरविंद पैदा हुए थे और उनके घर वाले सभी ये सोचकर खुशी मना रहे थे कि उनके घर में एक कृष्ण पैदा हुए हैं। अरविंद एक मिडिल परिवार में जन्म लिए थे। 3 भाई बहन में सबसे बड़े थे। पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनके मां होम मेकर थी। पिता की नौकरी के कारण उनके परिवार को अक्सर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहना पड़ता था और इसी कारण उन्हें बड़े होने के दिन सोनीपत, गाज़ियाबाद और हिसार जैसे शहरों में बिताए। सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल और हिसार के कैंपस स्कूल से केजरीवाल ने अपने स्कूल की पढ़ाई की थी। साइंस स्ट्रीम से 12वीं क्लास पास करने के बाद उन्होंने तय किया कि अपने पिता की तरह ही वो इंजीनियर बनेंगे और उसी के लिए उन्होंने 1 साल तक कड़ी मेहनत भी करी और IIT JEE एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। तैयारी इतनी मेहनत और लगन से करी गई थी कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो न केवल केजरीवाल ने केवल एग्ज़ाम पास करा बल्कि देश भर में 563 रैंक हासिल कर ली। अरविंद के घर वालों बताते हैं कि इन दिनों अरविंद आप पढ़ाई के अलावा कुछ और करते हुए मुश्किल ही देख पाते हैं, क्योंकि उनके दिनचर्या में या तो सोना था या पढ़ाई करना। IIT एग्ज़ाम को पास करने के बाद अरविंद को IIT खड़गपुर में एडमिशन हो गया। IIT खड़गपुर वही कॉलेज है जिसने दुनिया को कई और जीनियस दिए हैं और इन्हीं में से गूगल के CEO सुंदर पिचाई के नाम भी शामिल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अरविंद को टाटा स्टील कंपनी में जॉब मिली। केजरीवाल ने TCS में जॉब करना शुरू कर दी। यहाँ नौकरी करते वक्त ही अरविंद का सोशल सर्विस जैसे कामों में ध्यान बढ़ने लगा और फिर इसी वजह से उन्होंने ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और कोलकाता जाकर कुछ दिन मदर टेरेसा के साथ मिलकर काम करा। यही वो समय था जब केजरीवाल ने खुद के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, जिसके बाद वो दूसरों के हित में सोचने लगे थे। यही से उनके विचारधारा पूरी तरह बदल गई थी और उन्होंने वापस जाकर TCS में जॉब छोड़ दिया और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करने का यही सबसे सही तरीका है। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की मुश्किल एग्ज़ाम में से एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर दी और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में ज्वाइन करा
यहाँ जॉब करना शुरू करी तो उन्हें सिस्टम की सच्चाई के बारे में पता चलने लगा कि भ्रष्टाचार किस तरह से सिस्टम की जड़ों को जकड़ा हुआ है। कुछ सालों तक यहाँ काम करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी दोस्त मनीष सिसोदिया और कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवमेंट की शुरुआत की। इसको नाम दिया गया है परिवर्तन। परिवर्तन के जरिए वो दिल्ली के कुछ इलाकों में रह रही आम जनता की जो सरकार से जुड़ी हुई समस्या थी उसका समाधान निकाल रहे थे, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी। जब उनका इन कामों में ज़्यादा ध्यान लगने लगा तो उन्होंने वर्ष 2002 में अपने ऑफिस से 2 साल की लीव ले ली। इन 2 वर्षों में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर दिल्ली के जनता के लिए बहुत काम करा। 2 वर्षों के लीव के बाद वो वापस अपने जॉब पर आए, पर सोशल वर्क के चलते बिजी रहने के कारण उन्होंने वर्ष 2006 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया और पूरी तरह से परिवर्तन और एक एनजीओ कबीर के लिए काम करना शुरू कर दिया। सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज होने के कारण अब केजरीवाल जान गए थे कि कहाँ किस तरह से काम कराया जा सकता है। उन्होंने आरटीआई के तहत बिना कोई रिश्वत दिए लोगों की काम करवाएं। इसी तरह से लोगों को इंसाफ दिलाते हुए और सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए वह आगे बढ़ते रहे। फिर आया समय वर्ष 2011। वो समय था जब कांग्रेस के दूसरे टर्म में एक के बाद एक नए घोटालों का खुलासा हो रहा था। 2011 में केजरीवाल, अन्ना हजारे और किरण बेदी जैसे लोगों के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप को सामने लाए। जन लोकपाल बिल को सामने लाने की हड़ताल ने देश भर में एक लहर को जन्म दिया, जिसमें हर रोज हजारों लोग जुड़ते गए। मूवमेंट से केजरीवाल नेशनल मीडिया और देश की जनता के सामने आए थे। इस समय पर आकर कई लोगों ने केजरीवाल को कहा कि बाहर रहकर सरकार की बुराई करना आसान है, अगर दम है तो राजनीति में आओ और जो गलत लगता है उसे सही करो। ऐसी बातें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि वह राजनीति में आकर ही सिस्टम को ठीक करेंगे। इसी सोचकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की और दिल्ली की इलेक्शन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनकर आगे आए। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नज़र आई और इसलिए पहले इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 70 में से 31 सीट दिलाई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने इस पद पर रहकर काम करना शुरू कर दिया। पहली बार इतने बड़े पद पर काम करने के कारण कई चीज़ें जिनकी केजरीवाल ने उम्मीद की थी वह उस तरीके से न हो सकी। सत्ता में रहने के बाद 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2015 में फिर से इलेक्शन हुए। इस बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वापसी करी और जहां पिछले इलेक्शन में वो सिर्फ
31 सीट से जीते थे, वही इस बार 67 सीट से जीती। ये नंबर बताते हैं कि उस वक्त दिल्ली की जनता को बदलाव और उम्मीद की कितनी ज़रूरत थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली में ऑड इवन नीतियाँ और सरकारी स्कूलों में बदलाव जैसे कई कदम अरविंद केजरीवाल ने टर्म में उठाए और आज दिल्ली के जनता भी मानती है कि केजरीवाल ने 2014 के मुकाबले आज के दिल्ली को अच्छा बनाया है और अभी भी दिल्ली को कई और बदलाव और नीतियाँ की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में ज़रूर लागू होगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल से शादी करी और आज उन दोनों को 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।